हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। आपके लिए एक नए सब्जेक्ट के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस लेकर। और आज का जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसे हम मृदा विज्ञान भी कहते हैं। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको हेल्पफुल होंगे। ये मेरा ब्रीफ बायोडाटा है। इस स्लाइड में मैंने अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और अपना वेबसाइट का एड्रेस भी दे रखा है, जिससे आप अपनी और जानकारी को बढ़ाने के लिए आप इस पे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ नोट्स भी अपलोड किए हैं जिनका यूज़ करके आप अपने स्टडी बैंक को और एनरिच कर सकते हैं। ये नोट्स आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग विषयों के ऊपर मिलेंगे, जो कि आपके लिए निस्संदेह मददगार होंगे, हेल्पफुल होंगे। अब हम अपना आज का सब्जेक्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ सल्फ़र फर्स्ट अपीयर्स ऑन। सल्फ़र के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले किस पे आते हैं? मैच्योर लीव्स पे, यंगर लीव्स, टर्मिनल बर्ड्स और फोर्थ लीफ फ्रॉम द टॉप। तो इसका सही उत्तर है बी, यंगर लीव्स। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सल्फ़र जो है वो एक इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, जिसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स यंगर लीव्स पे आते हैं, जबकि पोटेशियम के सिम्टम्स, अगर हम बात पोटेशियम की करें तो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स ओल्डर लीव्स पे आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विच न्यूट्रिएंट फर्स्ट अपीयर्स ऑन ओल्डर लीव्स, तो योर आंसर विल बी potassium. Now coming to the second question, the arrangement of soil separates is referred as soil structure, soil texture, soil organization or none of these, and the right answer is A, soil structure. Now coming to the next question, the differential expansion resulting in peeling off of surface layer in a rock is called weathering, disintegration, exfoliation और fragmentation। तो जिन दोस्तों ने सी, एक्सफोलिएशन को अपना आंसर टिक किया है वो सही है। अगला प्रश्न है, जिप्सम इज़ यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ। जिप्सम को हम किन मृदाओं की रिक्लेमेशन के लिए प्रयोग में लाते हैं? नंबर 1 इज़ एसिड सॉइल, सेलाइन सॉइल्स, सोडिक सॉइल्स और एसिड सल्फेट सॉइल्स। तो जिप्सम का, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हम इस्तेमाल सोडिक सॉइल्स की रिक्लेमेशन के लिए करते हैं, जबकि एसिड सॉइल्स की रिक्लेमेशन के लिए हम लाइम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया डोमिनेट अंडर एनारोबिक कंडीशंस इज नाइट्रोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमोनास और नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज बी, क्लोस्ट्रीडियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन नेचर सरपास्ड ओनली बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज़। इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है सरपास करती है और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के बाद? इज इट रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ऑयल एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज और ऑक्सीडेशन? सो द राइट आंसर इज सी, आयन एक्सचेंज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉक्सिसिटी ड्यू टू hydrogen sulfide H2S in rice leads to acioki, bronzing, lodging
और खायरा डिजीज़। तो इसका सही उत्तर है ए, एक्योकी। Saltation is the term related to salt accumulation, removal of salts, salt injury और erosion। तो saltation जो टर्म है ये किससे जुड़ी हुई है? ये डी, erosion से जुड़ी हुई है। The right answer is D, erosion। Next question is, which type of clay mineral is chlorite? Is it 2:1, 2:1:1, 1:1 or 1:1:2? So the right answer is 2:1:1. Now next question is, granite and basalt are the examples of which rocks? Is it igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks or none of these? So the right answer is A, igneous rocks. The basin and ring irrigation methods are mostly used for। इनमें से किन के लिए सिंचाई के लिए हम बेसन या रिंग इरिगेशन मेथड को यूज़ करते हैं? क्या वो ए, सीरियल्स हैं, बी, पल्सीज हैं, सी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं या डी, पॉट कल्चर स्टडीज़? सो द राइट आंसर इज सी, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। So dear friends, for horticulture crops we use basin and ring irrigation methods. Orifice and partial fumes are used for measuring। orifice और partial fumes इनमें से किसको मापने के, मेजर करने के काम आता है? Is it A, field capacity, B, available water, C, soil loss or D, water discharge? So the right answer is D, water discharge. Now coming to next question, alkaline potassium permanganate is used for estimation of। alkaline potassium permanganate किसके डिटर्मिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं? Is it available phosphorus in soil, available nitrogen in soil, available potassium in soil or none of these? So the right answer is B, available nitrogen in soils. The next question is, USLE stands for। USLE की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड सॉइल लॉस इक्वेशन, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, अल्ट्रा सॉइल लॉस इक्वेशन और अर्बन सॉइल लॉस इक्वेशन। So USLE stands for, its right answer is B, universal soil loss equation. This equation is developed by W. Wischmeyer and D. Smith. It is a mathematical model which is used for determination of soil erosion processes. Now next question is, most serious damage caused by wind is change in, is it soil structure, soil texture, soil color or soil fertility? So the right answer is A, soil structure. Now coming to next question, fractionization of silt and clay fractions of soil particles are done by using Fick's law, Derris's law, Stokes law or Liebig's law? So the right answer is C, Stokes law. Now coming to next question, soil profile is divided into। soil profile को हम कितने horizons में बांटते हैं? Is it A, 2 horizons, B, 5 horizons, C, 4 horizons or D, 6 horizons? So the right answer is C, 4 horizons. Now coming to next question, soil water that is held between field capacity and permanent wilting point is called available water, unavailable water, gravitational water or hygroscopic water. So its right answer is A,
available water. Now next question is rational and Cook's method are important methods to determine soil loss, peak runoff rate, wind velocity, or none of these. So रैशनल एंड कुक मेथड जो है इनमें से किसको डिटरमिन करने के लिए यूज़ होता है? इसका सही उत्तर है बी, पीक रन ऑफ रेट. नो आवर लास्ट क्वेश्चन, द K2O कंटेंट इन म्यूरेट ऑफ पोटैश इज. K2O का कितना मात्रा म्यूरेट ऑफ पोटैश में पाई जाती है? इज इट 45%, 50%, 55% और 60%? तो इसका सही उत्तर है 60%. प्रिय साथियों, ये जो प्रश्न मैंने आपसे लास्ट मेरा प्रश्न है K2O कंटेंट, ये जब मैं नेट का और अपना ARS का एग्ज़ाम दिया था मैंने इन 2005-06, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था. और लगातार बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे KS हो गया, IS हो गया, या डिफरेंट एग्रीकल्चर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, या इफ़को के हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन ज़्यादातर हमें मिलता है कि पोटैश का कितना कंटेंट होता है म्यूरेट ऑफ पोटैश में. तो आपको याद रखना है 60% या 60%. तो इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ. आपने हमारे इस प्रयास को अपना प्यार दिया, आप इसको सराह रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं. और आशा करता हूं कि आप अपने मित्रों के साथ इन वीडियोस को शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो हम नए वीडियोस आपके लिए लेके आएँ उनको आप अपने स्किल को बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग करें. इसी आशा के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ. थैंक यू. टेक केयर.